नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचटीडीवी संदीप जोशी पर। तो आज हमारी टेंस के सीरीज में ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सीरीज है। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 बनाया जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव समझा है, और इस भाग में हम 1 के 4 वाक्य कैसे बनाते हैं वो समझाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। तो इसमें हम आपको ज़्यादा ग्रामर में नहीं उलझाएंगे, सिर्फ आपको सादा सादा बेसिक सा नियम बताएंगे। तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वैसे तो पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आज शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन हम आपको एक सीधा सा सिंपल उदाहरण आपको बताते हैं कि जहाँ कहीं भी कार्य का जारी रहना पाया जाता हो, जहाँ कहीं भी कार्य का जारी रहना पाया जाता हो और अंत में रहा रही आदि निकलता हो तो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ यानी मेरा काम हो रहा है और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो यानी तुम पुस्तक पढ़ रहे हो यानी पुस्तक भी पढ़ रहे हो और काम अभी जारी है, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं उदाहरण लेकर। तो सबसे पहले हमारा एक वाक्य है नंबर 1, राम खाना पका रहा है। अच्छा, इससे वाक्य बनाने से पहले हम इसके नियमों के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 इज, नंबर 2 आर और नंबर 3 एम। तो एक वचन जो सिंगुलर करता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो एक वचन करता है यानी ही सी इट किसी का नाम, जैसे गीता मोहन सीता आदि, तो जो एक वचन करता है इनके साथ हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो बहुवचन करता है आई को छोड़कर यू वी दे, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। कैसे लगाते हैं देखते हैं। तो जैसे हमारा एक सेंटेंस है, राम खाना पका रहा है, राम खाना पका रहा है। तो सबसे पहले इसे हम बनाएंगे, हमारा कर्ता क्या है, राम है। ठीक है, तो राम लिखेंगे, राम, और रहा रही है इसलिए कर्ता हमारा एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। तो राम इज क्या कर रहा है, पका रहा है, तो पकाना के लिए हम लगाएंगे कुक और आईएनजी। तो राम इज कुकिंग हो गया, और क्या पका रहा है, खाना। तो राम इज कुकिंग फूड, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसका हम दूसरा एक सेंटेंस और लेते हैं। बे चाय पी रहे हैं, बे चाय पी रहे हैं। तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हमारा कर्ता क्या है, बे है, बे हमारा बहुवचन है, तो बे के लिए हम लगाते हैं दे, दे। जब बहुवचन है तो दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दे आर, और क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो चाय और कॉफ़ी के पीने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं, तो रहा रही इसलिए हम टेकिंग लगाएंगे। ठीक है, तो दे आर टेकिंग, और क्या पी रहे हैं, चाय, टी। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए, बे चाय पी रहे हैं, दे आर टेकिंग टी, इस प्रकार से। तीसरा हम लेते हैं, हम आम खा रहे हैं, हम आम खा रहे हैं, तो हम के लिए हम लगाएंगे बी, क्योंकि बी का मतलब था हम, और बी हमारा बहुवचन है इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो बी आर, और क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे के लिए हम ईट का प्रयोग करेंगे और आईएनजी जोड़ देंगे उसमें। तो क्या हुआ, हम के लिए हमने बी लगाया, रहा रहे के लिए हमने आर लगा दिया, और खा रहे के लिए हमने ईट लगाया, ईट में आईएनजी जोड़ दी, हो गया हमारा ईटिंग। और क्या खा रहे हैं, आम, तो वी आर ईटिंग मैंगो। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से एक सेंटेंस हम और लेते हैं।
तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। तो तुम इसमें कर्ता हमारा सब्जेक्ट है, तुम की हम अंग्रेजी होती है यू। यू हमने लिख दिया, ठीक है। यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, तो यू आर हमने लगा दिया। यू आर, और क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, तो खेलना होती है प्ले, और आईएनजी जोड़ देंगे। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, ठीक है। तो ये तो हमने साधारण वाक्य बनाए। अब हम एक वाक्य के 4 वाक्य कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे वहाँ मैच खेल रहा है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, वह मैच खेल रहा है, ठीक है। तो वह हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखते हैं, वह की इंग्लिश है हमारी ही के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, ही इज। और क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ही इज प्ले। और हो जाएगा आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा प्लेइंग। तो वहाँ की हमने ही लगाई, रहा रही, इसलिए इसका प्रयोग क्या एक वचन करता है के लिए। और खेल रहा है तो प्लेइंग, क्या खेल रहा है, मैच, तो ही इज प्लेइंग द मैच। ये हो गया हमारा। इसी का हम दूसरा बनाएंगे, वहाँ मैच नहीं खेल रहा है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, वह मैच नहीं खेल रहा है। अब नेगेटिव है, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो फिर वही क्रिया, सबसे पहले हम ही लगाएंगे आगे, हमारा ही लग गया। अब इस बार इसमें नहीं है, तो नहीं है तो इसके बाद हम इज का प्रयोग करेंगे। इज हमारा एक वचन है, तो ही इज, और इसी के बाद तुरंत हम नॉट लगा देंगे। ये हो गया हमारा ही इज नॉट। और क्या है, खेल रहा है, तो प्लेइंग। और क्या खेल रहा है, मैच। तो हमारा दूसरा वाक्य बन गया, वह मैच नहीं खेल रहा है। तो वह के लिए हमने ही का प्रयोग किया, क्योंकि यह एक वचन है, और ही के साथ एक वचन में इसका प्रयोग होता है, तो ही इज, और नहीं है इसलिए हमने नॉट लगा दिया, तो ही इज नॉट। और क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, खेल रहा है, तो प्ले। तो प्ले में आई नहीं लगाएंगे, प्लेइंग हो जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग द मैच। तीसरा बनाते हैं, क्या वह मैच खेल रहा है, और क्वेश्चन मार्क। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगना आवश्यक होता है, ठीक है, जरूर लगाते हैं। तो अब हमारा सबसे पहले क्या आगे आ गया, तो सबसे पहले हम ये देखें कि वाक्य हमारा एक वचन है या बहुवचन है। तो वाक्य हमारा हुआ है, इसलिए एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। जब आगे क्या आ जाए, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य आता है, तो सबसे पहले हम इज या एम आर, अगर एक वचन है तो इज आगे लेकर आएंगे, बहुवचन है तो आर आगे लेकर आएंगे, अगर आई के साथ है तो एम आगे लेकर हम आएंगे। तो हमारा क्या हुआ है, तो वाक्य के लिए ही लगता है, ही के साथ इज लगता है, तो सबसे पहले हम इज आगे लेकर आएंगे, इज आगे ले लिया हमने। उसके बाद वह है तो पीछे लगाएंगे, ही इज हो गया, और क्या है, खेल रहा है, प्लेइंग। और क्या खेल रहा है, मैच। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया तीसरा वाक्य, क्या वह मैच खेल रहा है। इसी प्रकार से हमारा चौथा बनेगा,
क्या वह मैच नहीं खेल रहा है, क्या वह मैच नहीं खेल रहा है। तो फिर इसे हम इसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले इज आगे लेकर आएंगे, तुम क्या लेकर आएंगे, इज। इज आगे ले लिया, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह आगे लेंगे हम, इज ये हो गया। अब नहीं है तो नॉट लगा देंगे, और प्लेइंग, प्लेइंग तो इज ही नॉट प्लेइंग, और क्या नहीं खेल रहा है, मैच, द मैच लगा देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे एक वाक्य के 4 वाक्य हमने बना लिए। वह मैच खेल रहा है, वह मैच नहीं खेल रहा है, क्या हुआ मैच खेल रहा है, क्या हुआ मैच नहीं खेल रहा है। अब एक आध हम बनाते हैं WH वाले, ठीक है। तो 5वां हम लेते हैं, वह मैच क्यों खेल रहा है। याद रखो, जब बीच में कभी भी कब, क्यों, कहाँ, कैसे आते हैं, जैसे ये यहाँ पर हमारा क्यों आ गया, जब बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आएंगे तो सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है। तो बीच में हमारा क्यों है, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, इसे यहीं बना लेते हैं हम। चलो यहीं पे बना लेते हैं भाई। क्योंकि अंग्रेजी क्या हुई हमारी, भाई। उसके बाद हमारा वाक्य एक वचन है या बहुवचन है, तो वह इसलिए हमारा वाक्य करता हमारा एक वचन है। तो सबसे पहले एक वचन के साथ इज का प्रयोग होगा, तो हम इज लेकर आएंगे। सबसे पहले इज लगा दिया हमने, उसके बाद कर्ता लिखेंगे हम। कर्ता हमारा है ही, तो भाई इज ही, इतना हो गया। क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेइंग। और क्या खेल रहा है, मैच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगला देखते हैं। चलो यहाँ पर इतने ही आप आएंगे, ठीक है। अगली स्लाइड में हम आपको और भी WH वाले बताते हैं। तो पहले इन्हें हम समझ लेते हैं एक बार। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि वह मैच खेल रहा है, वह हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले इसमें हम कर्ता देखते हैं, कर्ता क्या, कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, एक वचन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। बहुवचन होगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, तथा सभी के साथ वर्ब में ING का लगाएंगे, ठीक है। तो वह मैच खेल रहा है, हमारा वह है कि टेंथ का वाक्य रहा है, रही आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। तो वह मैच खेल रहा है, तो वहाँ की इंग्लिश होती है ही के साथ हम इज लगाते हैं, तो ही इज। और जो खेल रहा है, तो रहा रही वाले में ING का प्रयोग करेंगे, तो ही इज प्लेइंग द मैच, वह मैच खेल रहा है। दूसरा है वह मैच नहीं खेल रहा है, तो फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे, तो ही इज। और नहीं है तो पास में इसके बाद ही नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट प्लेइंग द मैच। चौथा हमारा क्या है, वह मैच, क्या वह मैच खेल रहा है। जब आगे क्या आ जाएगा, तो ये वाला जो इज है ये आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट इज की जगह पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इज आगे कर दिया, इसके बाद पीछे क्या है, वह है, तो हमने ही लगा दिया, इज ही। फिर क्या है, खेल रहा है, तो प्लेइंग, और क्या खेल रहा है, मैच, तो प्लेइंग द मैच। तो इज ही प्लेइंग द मैच, क्या हुआ, मैच खेल रहा है। अगला हमारा है, क्या वह मैच नहीं खेल रहा है। अब इसमें नहीं लग गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या आगे है, तो सबसे पहले इज को आगे लेकर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे, तो इसके बाद ही सब्जेक्ट हो गया। और इसमें नहीं है, नहीं है तो इसमें नॉट लगा दिया हमने, इज ही नॉट। और खेल रहा है तो प्लेइंग, और क्या खेल रहा है, मैच, तो इज ही नॉट प्लेइंग द मैच, क्या हुआ, मैच नहीं खेल रहा है। अब अगला हमारा है WH वाला, कि वह मैच क्यों खेल रहा है। तो हमने आपको बताया जब बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आते हैं, तो सबसे पहले हम इनकी स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है। तो बीच में हमारा क्यों आया, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, ठीक है। भाई के बाद हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब अगर कर्ता हमारा एक वचन होगा तो उसके हिसाब से आएगी, बहुवचन होगा उसके हिसाब से आएगी। तो कर्ता हमारा एक वचन है, इसलिए हमने इसको आगे लिया, तो भाई इज, फिर हमने उसके बाद कर्ता लिखा, यानी सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब यानी प्ले, और प्ले में आईएनजी लगा देंगे, और द मैच, तो व्हाई इज ही प्लेइंग द मैच, वह मैच क्यों खेल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हमारे एक से हमने 4 वाक्य 5 वाक्य बना के दिखाए। 1-2 वाक्य हम और ले लेते हैं। जैसे हमारा एक वाक्य है, तुम कहाँ पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या शब्द आया, कहाँ आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे, यही बना लेते हैं। कहाँ की होती है, वेयर। अब हम ये देखते हैं कि हमारा कर्ता क्या है, एक वचन या बहुवचन है। तो कर्ता हमारा तुम है, तुम हमारा है बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले आर लगाएंगे, वाई आर। उसके बाद तुम की अंग्रेजी लिखेंगे, तो हमने लिख दिया वाई आर यू। और क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रीडिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला लेते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, कहाँ। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे हम, वेयर। उसके बाद हम है बहुवचन है, इसलिए आर लगाएंगे, वेयर आर। उसके बाद बी, कर्ता हमारा है बी, तो वेयर आर बी। और जाना के लिए गो, और गो में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला हम लेते हैं, इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेते हैं। जैसे राम कब चाय पी रहा है, राम कब चाय पी रहा है। तो सबसे पहले कब आया, तो इसकी हम स्पेलिंग लिखेंगे, व्हेन। फिर राम हमारा एक वचन है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लेकर आएंगे एक वचन के साथ, इज। तो व्हेन इज, और उसके बाद कर्ता हमारा है राम, व्हेन इज राम। और क्या कर रहा है, पी रहा है। तो चाय पीना के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, जैसे हो जाएगा टेकिंग। तो व्हेन इज राम टेकिंग, और क्या पी रहा है, चाय। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से एक वाक्य हम और देख लेते हैं। अगर इसी का हम नेगेटिव बनाएं कि राम चाय कब नहीं पी रहा है, राम चाय कब नहीं पी रहा है, यहाँ हम लिख लेते हैं, राम चाय कब नहीं पी रहा है। राम चाय कब नहीं पी रहा है, तो कब है और नहीं भी है। तो सबसे पहले हम कब की स्पेलिंग लिखेंगे, व्हेन। उसके बाद इज लगाएंगे, एक वचन है, व्हेन इज। उसके बाद राम, नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और पीने के लिए टेक, हो जाएगा टेकिंग, और टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से राम चाय कब नहीं पी रहा है, तो जो बीच में कब क्यों कहाएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। फिर कर्ता हमारा एक वचन है तो हम इज आगे लेकर आएंगे, अगर बहुवचन है तो आर आगे लेकर आएंगे, अगर आई है तो हम एम आगे लेकर आएंगे। तो व्हेन इज, उसके बाद कर्ता, व्हेन इज राम, और नहीं है तो नॉट टेकिंग टी। एक और ले लेते हैं, जैसे वह कब सो रहा है, वह कब
सो रहा है। तो सबसे पहले कब की स्पेलिंग हम लिखते हैं व्हेन, ठीक है। उसके बाद कर्ता हमारा एक वचन है तो इसलिए इज लगाएंगे, व्हेन इज, और वहाँ की लिखेंगे, और स्लीप, और आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। वह कब सो रहा है तो व्हेन इज ही स्लीपिंग। और इसी को अगर नकारात्मक हम बनाएं कि वह कब नहीं सो रहा है तो नेगेटिव हमारा बनेगा व्हेन इज ही नॉट स्लीपिंग। वह कब नहीं सो रहा है तो व्हेन इज ही नॉट स्लीपिंग। इस प्रकार से। तो एक बार फिर